हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत उन सभी महत्वपूर्ण रिपोर्ट को देखने वाले हैं जो भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं और साथ ही साथ उन प्रमुख थीम और दिवस को देखेंगे जो विशेषकर 67th BPSC री एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बाकी स्टेट PCS एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, और पिछले करंट अफेयर्स के वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक 2021-22। हाँ, इसकी बात की जाए कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक इसको जारी कौन करता है, तो जारी करता है फसाई। ठीक, फसाई अर्थात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रथम स्थान किसको मिला है? प्रथम स्थान की बात की जाए तो बड़े राज्यों में तमिलनाडु को मिला है, जिसको ध्यान रखिएगा, इस पर मेन फोकस रखिएगा। छोटे राज्य की बात की जाए तो गोवा पर ध्यान दे सकते हैं, बट इस पर फोकस कीजिएगा। अंतिम स्थान की बात कर ली जाए तो आंध्र प्रदेश को अंतिम स्थान मिला है बड़े राज्यों में और अरुणाचल प्रदेश को मिला है छोटे राज्यों में अंतिम स्थान। ठीक है, उसके बाद बात की जाए राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, ठीक 2022। अच्छा, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी कौन करता है? इसको जारी करता है नीति आयोग। ठीक है ना, नीति आयोग। अच्छा, नीति आयोग के जो CEO हैं वो कौन है अभी? परमेश्वरन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नाम, परमेश्वरन अय्यर, ध्यान रखिएगा, परमेश्वरन अय्यर। ठीक है ना। उसके बाद हाँ, इसमें देख लीजिए प्रथम स्थान किसको मिला है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में? प्रथम स्थान मिला है गुजरात को। ठीक, बड़े राज्यों में गुजरात को मिला है, छोटे में गोवा को और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ को। तो ये गुजरात ध्यान में रखिएगा, ये सभी देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की बात की जाए, हाँ 2021 वाली जो रिपोर्ट थी वो 6वां संस्करण था उसका। बात की जाए कि इसको जारी कौन करता है, तो जारी करता है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय, ये भी ध्यान रखिएगा। और प्रथम स्थान जो मिला है वो किसको मिला है? इंदौर को मिला है। ठीक, लगातार 5वीं बार मिला है। ठीक, तो ये आपको याद ही हो गया होगा, इसलिए ये नंबर जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सबको पता है कि इंदौर। ठीक, इसलिए नंबर जरूर ध्यान में रखिएगा। दूसरा स्थान देख सकते हैं, सूरत है। ठीक, गुजरात, और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का शहर है। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स की बात की जाए तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जो जारी करता है वो पब्लिक अफेयर सेंटर है, बेंगलुरु में स्थित है ये। ठीक, वो जारी करता है। और ये जारी क्यों किया जाता है, किस लिए? देखिए, तो यह इंडेक्स राज्य सरकार के गुणवत्तापूर्ण शासन व्यवस्था और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य सरकारों की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। ठीक, तो इसमें जो प्रथम स्थान मिला है ना, वो मिला है केरल को, बड़े राज्यों में केरल को मिला है। ठीक, तो प्रथम स्थान ध्यान में रखिएगा, केरल को मिला है प्रथम स्थान केरल को, और बिहार का जो स्थान है 17वां है। ठीक, 17th। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में बिहार का स्थान 17वां है। ठीक है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक की बात की जाए 2021 की, तो जारीकर्ता की बात की जाए तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है। हाँ, उद्योग मंत्री कौन थे, किसने जारी किया है इस बार? पीयूष गोयल ने। ठीक है, प्रथम स्थान की बात की जाए तो इसमें पहला स्थान है गुजरात। तो ये याद रखना काफ़ी आसान है। देखिए, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो है ना, ये निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सेवाओं की कुशलता का संकेतक है। ठीक है ना, लॉजिस्टिक सेवा मतलब, लॉजिस्टिक सेवा का मतलब आप समझ सकते हैं, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, मान लीजिए कोई भी उद्योग धंधा लगाना है तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, तो उसको उपलब्ध कराना, उसको स्टोर करना, उसको सही जगह पर पहुंचाना, डेस्टिनेशन पर पहुंचाना। ठीक, तो ये लॉजिस्टिक सेवा है। ठीक ना, तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा। देखिए, व्यापार की बात आ रही है तो आपको भी पता है कि व्यापार में गुजरात आगे है। ठीक, तो ऐसे भी आप आसानी से याद रख सकते हैं कि प्रथम स्थान किसको मिला है? गुजरात को। हाँ, बिहार का जो स्थान है लगभग अंतिमवां ही है, 19वां है, हालांकि अंतिमवां नहीं है। 21 राज्यों में ये सूचकांक निकाला गया है, 21 राज्यों के लिए। तो 21 राज्यों में भारत का स्थान 19वां है और गुजरात का पहला है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत सूचकांक, अर्थात सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 की बात की जाए तो इसको जारी कौन करता है? नीति आयोग। ठीक है, इसमें जो प्रथम स्थान मिला है वो किसको मिला है? केरल को, और अंतिम स्थान बिहार को मिला है। इसीलिए ये ध्यान में रखिएगा ये रिपोर्ट। ठीक, अंतिम स्थान किसको मिला है? बिहार को मिला है। ठीक है,
चलिए कुछ प्रमुख दिवस एवं थीम को देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। ठीक, तो ये कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, ठीक ना। और इस बार की जो थीम रही है वो क्या रही है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है ना, मानवता के लिए योगा। ठीक, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक, 2022 की थीम रही है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए, विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, इस बार की जो थीम रही है 2022 की वो क्या रही है? ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ, ठीक, मात्र एक पृथ्वी। उसके बाद बात की जाए पृथ्वी दिवस की, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, 2022 की जो थीम रही है वो रही है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ठीक, हमारे ग्रह में निवेश, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक, प्रवासी भारतीय दिवस की बात की जाए तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। असल में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो उसी याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक, देखिए 2003 से तो हर साल मनाया जाता था प्रवासी भारतीय दिवस, हर साल, ठीक, लेकिन 2015 में संशोधन कर दिया गया और 2015 से हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी अभी जो लेटेस्ट मनाया गया था वो 2021 में मनाया गया था। और उस बार की थीम क्या रही है? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ठीक, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ये थीम ध्यान रखिएगा। ठीक, हाँ, 2023 में जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने वाला है, 2023 में भारतीय प्रवासी दिवस जो मनाया जाने वाला है वो मनाया जाने वाला है इंदौर में। ठीक, इंदौर में, और ये 16वां संस्करण था और जो इंदौर में मनाया जाएगा ये 17वां संस्करण है। ठीक, तो 16वें में तो बस थीम ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा, बट 17वां में 17वां ये संस्करण भी याद रखिएगा और जगह भी कहाँ मनाया जाएगा? इंदौर में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।